इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। ताज़ा दम दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ फायर ऑफिसर ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मुसलसल हम आगाही लेते रहे तमाम रेस्क्यू के ऑपरेशन की। अभी भी ज़फ़र साहब को हमने ढूंढा है बड़ी मुश्किल से, चूँकि गलियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू के एहलकार सारे वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा हमारे साथ रेस्क्यू के DG जो हैं वाजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले ज़फ़र साहब से हम बात करें। ज़फ़र साहब, मुसलसल हम आपको देख रहे हैं सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं जब से ये आग लगी है। एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन किस तरह से आगाज़ किया है? अंदर एक्सेस ले लिया आप लोगों ने, तो अंदर जाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है? और धुआं भी उठता हुआ दिख रहा है। हाँ जनाब, देखें, वेरी फर्स्ट डे हमने पूरी कोशिश की कि हम इसमें इमारत में दाखिल होकर आग को बुझाएं। यही वजह है कि हमने जब पहले दिन आग लगी रात में, तो हमने दुकानों को तकरीबन मुकम्मल तौर पर बुझा दिया था और अंदर दाखिल हुए। और पहले दिन की सुबह में ही जो है हमारा एक फायर फाइटर फायरमैन KMC फायर ब्रिगेड का फुरकान, जो नाज़िमाबाद फायर स्टेशन का थे, वो शहीद हुए। ये इस बात की अलामत है कि हम अंदर आग में जाकर काम करते हैं और उस बिल्डिंग में दाखिल होकर करते हैं। गो के बिल्डिंग इंतहाई मखदूश है ये इस वक्त, और इसके बावजूद कल भी हमारी टीम ने अंदर जाकर जो है वो सर्चिंग का अमल किया और तकरीबन 19 से 20 बॉडीज़ जो है कल रिकवर करी हमने दोपहर 12 बजे के बाद से। और उसके अलावा उसी रात में, उससे पिछली रात में हमने 5 डेड बॉडी रिकवर करी थी और पहले दिन हमने 4 डेड बॉडी रिकवर करी KMC फायर ब्रिगेड की अर्बन सर्च रेस्क्यू की टीम के साथ मिलकर। और इस वक्त भी जो है सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर हमारी टीम जो है वो सर्चिंग की वो काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। और बेसमेंट में चूँकि रात 2 बजे के बाद आग ट्रांसफ़र हो गई थी, जो कि अब तक सेफ था, रात 2 बजे के बाद हमारे फायर फाइटर्स जो हैं उस पर कूलिंग का अमल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आग गई थी लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया है। अब उस पर हम कूलिंग का अमल कर रहे हैं। तो इस वक्त और इसके साथ साथ जो है वो हमने जो छत पे पार्किंग एरियाज़ में जो गाड़ियाँ मौजूद थी, तो 20 के करीब फायर टेंडर और जो गाड़ियाँ जो है हमने वहाँ से ऊपर से उतारी हैं और 35 के करीब मोटरसाइकिल ऊपर से क्रेन के ज़रिए और अपना स्नॉर्कल के ज़रिए उनको नीचे हमने ट्रांसफ़र किया है। तो इस वक्त भी जो है KMC फायर ब्रिगेड की जो है वो 12 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल और वाटर बोर्डर के साथ जो है वो अमला हमारा काम कर रहा है। डेड बॉडीज़ की सर्चिंग पे भी काम कर रहा है, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं। और गो के इमारत इंतहाई मखदूश है और इसकी सूरत हाल ऐसी नहीं कि इसके अंदर ज़्यादा स्टे किया जाए, लेकिन हम अपनी जान की बाजी पर खेलते हुए इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं और मज़ीद मुसलसल बॉडीज़ को जो है रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ जो कूलिंग का अमल हमारा 10% रहता है उस पर भी हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर जल्द से जल्द हम इस काम को मुकम्मल करेंगे। ज़फ़र साहब, जिस तरह आपने बताया ना कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलात से गुजर कर और जितना धुआं यहाँ पर भरा हुआ है कि यहाँ खड़े हुए हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आप लोग किस मुश्किलात से यहाँ पर गुजर रहे होंगे? अच्छा, मुश्किलात क्या दरपेश हैं अभी इस वक्त भी आपको? चूँकि इमारत काफ़ी मखदूश नज़र आ रही है, धुआं सामने से ऐसा लग रहा है जैसे सामने आग नहीं है, तो क्या अब भी कहीं पर आग के शोले उठते हुए दिख रहे हैं जिसको फिर बुझाने की कोशिश की जा रही है? चूँकि धुआं दिख रहा है, मतलब आग कहीं ना कहीं है अब भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, ये इतना बड़ा प्लॉट है, ये पानी हम चूँकि बाहर से मार रहे हैं और इसकी वजह से पानी उस जगह तक नहीं पहुंच पाता जहां रॉ मटेरियल मौजूद है अभी भी, और ख़ासकर वो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल जो कि बार बार बुझाएं और बार बार वो आग लग जाती है उसके अंदर। तो ये एक वजह है कि और उसकी वजह से जो हीट और स्मोक अभी भी जो है वो सेकंड और थर्ड पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो है सर्चिंग के अमल में जो है वो मुश्किलात का सामना है हमें। तो यही वजह है कि जो हम उसको मुसलसल ऑब्जर्व भी करते हैं और फिर बिल्डिंग की कंडीशन को भी बार बार देखना पड़ता है कि आया अल्लाह ना करे, क्योंकि कई जगहों पर इस पर क्रैक्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बैक्स और फ्रंट से जो है वो इमारत का तकरीबन 30 से 35% हिस्सा जो है गिर चुका है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यही वो मुश्किलात हैं इनकी, जिसकी वजह से जो है वो हम रेस्क्यू का अमल मुसलसल रोकते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपकी टीम भी आपके साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप लोग अमल में साथ साथ रहे हैं, आपने क्या मुश्किलात देखी है? भाई यही मुश्किलात हैं क्योंकि इमारत जो है मतलब मखदूद और कमज़ोर हो चुकी है और फायर फाइटिंग के साथ साथ जब अंदर रेस्क्यू के लिए जाते हैं रिकवर करने के लिए, तो जैसे ही देखते हैं कि थोड़ा सा मतलब है कि मामला सही नहीं है तो फिर वापस आते हैं, फिर दोबारा उसको कूलिंग करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड फ्लोर अपने पूरा सर्च कर लिया है और अब थर्ड फ्लोर पे और इंशाल्लाह जा रहे हैं और गाड़ियाँ भी ऊपर से उतार ली गई हैं, बाइकें भी उतार ली गई जैसे कि बताया आपको ज़फ़र साहब ने, और इंशाल्लाह बाकी भी काम बहुत जल्द कंप्लीट तक पहुँचे। अच्छा ज़फ़र साहब, ये है कि अभी किसी के ज़िंदा बच जाने की कुछ उम्मीदें बाकी हैं यहाँ पर? आप लोगों को क्या लग रहा है, अंदर गए हैं तो कुछ ऐसा नज़र आया आपको? देखिए, ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इस आग को आज जो है चौथे दिन में दाखिल हो रही है ये, और जिस तरह की हीट और स्मोक इसमें रहा है और जो लाशों की कंडीशन हमें बॉडीज़ की जो कंडीशन मिल रही है वो अब
पार्ट्स की शक्ल में मिल रही है, पूरी मुकम्मल बॉडी नहीं मिल रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं नहीं समझता कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा होना हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो है वो किसी का भी ज़िंदा बच जाना बाज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पर ये पानी लाने के अमल में आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चूँकि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ अंदर आने में काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। हम तो छोटी गाड़ियों में आ रहे थे तो उसमें पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। तो पानी के टैंकर्स आने में और आप लोगों की फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ स्नाकर्स आने में आप लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लेकिन ये क्योंकि ये एक सवाल उठा है कि फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुँचा, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों देर से पहुँचा। देखिए, आपके सामने जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, ये आपके इल्म में है कि ये रोड का काम चल रहा है और ये पार्टीशन हो गया बीच में, तो इसमें कहीं पे भी कट नहीं है। तो जो बड़ी फायर टेंडर होती है, या तो वो जो है रॉन्ग साइड पे आए, और रॉन्ग साइड पे रोड चूँकि नैरो हो गए, तो जिस दिन ये आग लगी उस दिन जो है वो सैटरडे था और शॉपिंग सेंटर और पूरा जो है वर्किंग डे था एक तरह से। तो जो गाड़ी पहली हमारी पहुँची है वो बर वक्त टाइम पर पहुँची है, लेकिन ट्रैफिक और जो दीगर ये मामला चल रहे हैं रोड्स के टूटे हुए, इसको ये हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन पहुँचने के बाद ज़ाहिर सी बात है उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि पब्लिक भी मौजूद, एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद और दीगर गाड़ियाँ भी मौजूद। तो उस वक्त हमें गाड़ी के पानी के टैंकर्स और फायर टेंडर्स यहाँ पर लाने में पहले दिन दुश्वारी का सामना था। लेकिन उसके बाद फिर जो हमारे इदारे हैं उन्होंने, पुलिस रेंजर्स ने और ट्रैफिक पुलिस ने जो है इसको कॉर्डन करा, कंट्रोल किया। अब इस वक्त जो है वो फायर टेंडर और वाटर बॉक्स आने में किसी किस्म की परेशानी नहीं है, क्योंकि ये ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ख़त्म कर दिया गया और पब्लिक जो है उसको बिल्कुल यहाँ से जफर साहब, कितना टाइम लगेगा मजीद, ये जो कूलिंग का अमल जारी है, मुकम्मल आग पर काबू पाने के लिए कितना वक्त मजीद दरकार है? देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर इमारत बिल्कुल सही हालत में होती तो यकीनन ये अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका होता, सर्चिंग का भी और फायर फाइटिंग का भी। लेकिन चूँकि मखदूश हो गई है इमारत, और इमारत कहीं जगह से गिर रही है और गिर भी सकती है, और उसकी वजह से हमारा एक फायर फाइटर जो है शहीद भी हुआ। तो इसी वजह से हम जो है वो इसको मोहतात अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा डिले तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसको सेफ्टी फर्स्ट के फार्मूले को भी रख के करना पड़ रहा है कि मज़ीद कोई कैजुअल्टी ना हो, इस वजह से इसको उसमें देर हो रही है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कि बॉडीज़ रिकवर करें हम, और ये 5% 10% हमारा फायर फाइटिंग अमल रह गया है, इसे भी मुकम्मल करें। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर भी इंशाल्लाह रब्ता करते रहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर रेस्क्यू के अमल में हमारे साथ साथ हैं। अच्छा, अब यहाँ अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ज़रा दिखाते हैं यहाँ पर सूरत हाल। पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये कीचड़ कितनी है कि यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है। ये यहाँ से गुजर कर आप जब आगे की तरफ आते हैं ना, ये एक तो यहाँ पानी ये पूरा पड़ा हुआ है। ये आप इस वक्त देखें, ये धुआं उठता हुआ आपको नज़र आ रहा है इस इमारत से। ये गुल प्लाज़ा की वो बिल्डिंग है, ये मेन, ये आपको ये नज़र आता है यहाँ से गुल प्लाज़ा, दूर से जहाँ शीशे नज़र आया करते थे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ कालक धुआं नज़र आ रहा है। धुएं के अलावा ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें आपको नज़र आए, कुछ शटर गिरे हुए हैं, कुछ के आगे मलबा गिरा हुआ है। आगे ये जो गली जा रही है, इस गली के आगे हमने देखा है दुकानें जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। ये रास्ता जो यहाँ से जाता है, ये रास्ता यहाँ से जा रहा है आगे, एक तो दुश्वारी के सामने ये यहाँ कीचड़ से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। एक तो ये मुश्किलात, चूँकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं और आगे की तरफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और रेस्क्यू का अमल जिस तरह से चल रहा है, उनको भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और काफ़ी मुश्किल से वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। जिस तरह बताया इन्होंने कि रेस्क्यू का अमल एक बार फिर शुरू कर दिया गया है, और एक तो गाहे बगाहे देखा ये जाता है यहाँ पर कि आग भड़क उठती है कहीं ना कहीं से। अभी भी ये जो धुएं के बादल उठते हुए ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो वजह यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि आग बिल्कुल बुझ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आग कहीं ना कहीं से फिर भड़क उठती है और फिर यहाँ जो फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, स्नाकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ौरन वो एक्टिव होती हैं और फौरी तौर के ऊपर फिर पानी मारने का अमल शुरू हो जाता है ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके। चूँकि यहाँ पर ये गुल प्लाज़ा के अंदर ये वो मार्केट है जहाँ पर आपको हर तरह का सामान मिला करता था। यहाँ पर आपको मैट्रेसेस हो गए, बेडशीट्स हो गए, पिलोज़ हो गए, हर तरह की शॉप्स यहाँ पर, फ्लावर्स, आर्टिफिशियल, बच्चों के खिलौने और प्लास्टिक की क्रॉकरीज़ वगैरह, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स की शॉप्स, हर तरह की यहाँ पर सामान दस्तयाब था। अब ऑब्वियसली केमिकल्स वगैरह होता है, अल्कोहल होता है, तो वो जब आग पकड़ता है तो वो आग बड़ी शिद्दत के साथ फैलती चली जाती है और उस आग पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ज़फ़र खान साहब जो कि फ़ायर ऑफिसर हैं, मुसलसल हमें आगाही देते रहे। अभी जब इन्हें ढूंढा है तो बड़ी मुश्किल से ये गली अबूर की थी। इस गली को अबूर करने के बाद जब इन्हें लेकर आए हैं तो सारी तफसील उन्होंने बताई कि इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जो शुरू किया है, लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, हमारी टीम्स अंदर जा रही हैं और वो टीम्स अंदर जाके कोशिश कर रही है कि एक्सेस आगे से आगे तक का हो सके और जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। ये रेस्क्यू के एहलकार आप देख रहे हैं कि ये
हमारे जवान मुसलसल अपनी काविशों में मसरूफ़ हैं और एक बार फिर ये टीमें अंदर की जानिब जा रही हैं। दरवाज़े यहाँ पर ओपन हैं, सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतज़ामात हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात इसलिए सख्त रखे गए हैं यहाँ पर चूँकि जो आवाम थी उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी थी और उन्होंने ये रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। उनको पीछे हटाने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीचर्स को अपनाना पड़ा और सिक्योरिटी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये सब इंतज़ामात भी यहाँ पर देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि वो अंदर की जानिब जाएँ। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, आगे टैंकर्स हैं, टैंकर्स के आगे फिर हमें टैंकर्स नज़र आ रहे हैं और फिर लाइन से ये जो दुकानें हैं आगे वो मलबे का ढेर बना हुआ है सारा और इस कदर वहाँ पर अंधेरा है और इस कदर दुकानें वहाँ पर मलिया मेट है कि वहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आग और इसके अलावा राख के ढेर नज़र आएंगे। जहाँ दुकानों में कभी कीमती अशिया पड़ी होती थी, वो कीमती अशिया, वो सजावट की अशिया जो आपकी दुकानों में रखी होती थी, आज वो राख का ढेर में तब्दील हो गई हैं। मलबे गिर रही हैं, मलबे आपके सामने किस तरह से ये मलबे गिरे हुए हैं, ये साइन बोर्ड्स यहाँ पर गिरे हुए हैं। अब इससे आगे ले जाकर अगर मैं आपको दिखाऊँ रास्ता, थोड़ा सा दुश्वार तो है ये रास्ता, थोड़ी मुश्किलात भी पेश आएंगी, लेकिन आप अपने कैमरामैन को यहाँ पर अगर लेकर आएँ और दिखाते यहाँ का हाल भी कुछ। पानी तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये जो एंट्रेंस गेट है, ये एंट्रेंस गेट यहाँ पर नज़र आता है, तो ये एंट्रेंस गेट हम दिखाएं। यहाँ ये इस वक्त काम जारी है, रेस्क्यू के एहलकार अंदर जा रहे हैं, कुछ मज़ीद लोग भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें जो सिक्योरिटी फ़ीचर्स की वजह से बाहर निकाला जा रहा है कि अंदर वो एक्सेस ना लें, चूँकि ये इमारत काफ़ी मखदूश हो चुकी है। फ्रंट साइड से अगर हम यहाँ से देखें, ये मेरे कैमरामैन अगर यहाँ से दिखाते, ये देखें ऊपर दीवारों पर क्रैक पड़ा हुआ है, ये दीवारों पर दरारें पड़ी हुई हैं। एक तरफ तो कालक है, यहाँ धुआं उठता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ ये इमारतों पर जो क्रैक पड़े हुए हैं ये किसी बड़े सानहे का कोई सबब ना बन जाए, इसीलिए लोगों को यहाँ से दूर हटाने की कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ से दूर हो जाएं कि किसी तरह से खुदा न खास्ता, क्योंकि ये इमारत अब बिल्कुल मखदूश करार दे दी गई है। ये इमारत टुकड़ों टुकड़ों में गिर रही है और जब आग लगी है, इतना पानी लगा है, उसके बाद तो इतनी दरारें पड़ चुकी हैं यहाँ पर कि यहाँ खड़ा होना बहुत अपनी जान पर खेलने के मुतरादिफ है। और जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू के मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ मौजूद हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी फीचर्स को अपनाते हुए कि अंदर एक्सेस लिया उन्होंने और अंदर जाके वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से लोगों को निकाला जा सके। अब ये मलबा जो ये मलबे का ढेर है, मलबे के ढेर के साथ ये एंट्रेंस का रास्ता यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि कोशिश करते हैं, हो सकता है कि शायद अंदर जाने का कोई नहीं। चलें ठीक है, आप लोग अपना काम करें, यकीनन ये लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं और इनको मुश्किलात पेश आएंगी। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े, चूँकि ये हमारे हीरोज़ हैं और अपनी जान पर खेलते हुए यहाँ पर ये इन काविशों में मसरूफ़ हैं। चूँकि फ़ुरक़ान का जैसे ज़िक्र हुआ, एक फ़ायर फाइटर जो हमारा शहीद हुआ फ़ुरक़ान, उसके लिए यहाँ पर अभी तक बातें हो रही हैं, चूँकि वो भी जब अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो मलबा उसके ऊपर गिरा और उसने जाम शहादत नोश किया। अब ये दुकानें, ये सामने देखें, ये जो दुकानें नीचे की नज़र आ रही हैं, अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आ रहे हैं ना, तो ये हमें दुकानें नज़र आ रही हैं। देखें सारी दुकानें आपको राख के ढेर में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। ये आउटर जो जला करते थे कभी इस मॉल को कूल रखने के लिए, आज वो राख के ढेर में तब्दील है और बिल्कुल ही सोखता है। अच्छा, ये इस वक्त तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, गुल प्लाज़ा के ये सदर हैं और आज न्यूज़ पर हमने इनसे बात भी की थी और इन्होंने काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर भी की थी, कुछ मुतालबात भी इन्होंने सामने रखे थे। अब तनवीर भाई से आज हम बात करेंगे, कुछ सवालात जो जन्म ले रहे हैं वो सवालात के जवाबात भी हम तनवीर भाई से लेते हैं। तनवीर भाई ज़रा इस वक्त मसरूफ़ है, कुछ कॉल्स आई हुई हैं, ज़ाहिर है वो इस मॉल के सदर हैं, लोगों से रब्ता भी कर रहे हैं, बातें भी की जा रही हैं और लोगों को दिलासा भी दे रहे हैं साथ साथ, चूँकि लोगों की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और तनवीर साहब इस गुल प्लाज़ा मार्केट के सदर भी हैं यूनियन के, तो इनके पास मालूमात भी काफ़ी होंगी। अब ये हाँ, हम हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, यहाँ से दूर हटने के लिए कहा जा रहा है, तो यकीनन नहीं हम ले रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगी। आपको आपकी काम में हम मुश्किलात नहीं चाहते और हमारी तरफ से मुश्किलात आ रही है उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं, लेकिन जी भाई बहुत कीमती है, ये जगह बहुत हसास है। नहीं, हम इनसे अभी बात करते हैं तनवीर भाई से भी, तो मुश्किलात हैं काफ़ी और देख रहे हैं आप लोग कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए, हमने एक्सेस तो लिया है यहाँ पर, लेकिन ये जान पर खेलने के मुतरादिफ है। धुआं एक तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर और दूसरा इमारत बिल्कुल मखदूश है, यहाँ से भी धुआं उठ रहा है, इमारत
बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि ये हमने मुसलसल देख रहे हैं कि ये पुर्जे करते हुए गिर रही है, हमारा टुकड़ों टुकड़ों में गिर रही है इमारत, इसके छज्जे गिर रहे हैं और इस वक्त ये जालियाँ भी बिल्कुल काली पड़ी हुई हैं। यहाँ मतलब खड़ा होना बहुत मुहाल है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। तो रेस्क्यू के जो एहलकार हैं उनको यहाँ पर कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता होगा। तनवीर भाई से हमने रब्ता किया है, तनवीर भाई अभी भी कॉल पर लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? यासिर अरशद नाम है मेरा। यासिर भाई, आपकी यहाँ शॉप है? जी, ये बेसमेंट में ही दुकान है मेरी। बेसमेंट में आपकी शॉप है, तो शॉप आपकी बंद हो गई थी या आपका जानी नुकसान, कोई माली नुकसान? मैं दुकान बंद करके यहाँ आ गया था अपने पार्किंग में, ठीक है। और यहाँ उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था जब मैं यहाँ से निकला हूँ। सही है। मतलब कोई ना धुआं ना शोर शराबा था। मैं नॉर्मल यहाँ से गया हूँ, घर पहुँचा हूँ तो पता लगा कि यहाँ पे आग लग गई है बहुत शदीद। 11:30 बजे मेरे पास खबर आई कि यहाँ पे बहुत शदीद आग लग चुकी है। सही है। जब मैंने वीडियो वगैरह देखी तो ऐसा लग रहा था आग 2-3 घंटे से लगी हुई है, क्योंकि आग की जो शिद्दत थी बता रहे हैं 5 मिनट में ग्राउंड फ्लोर पूरा जल चुका था। सही है। अच्छा, आपका कोई प्यारा अंदर मौजूद था या कोई दोस्त वगैरह अंदर? दुकानदार साथी तो बहुत सारे थे, बेसमेंट के तकरीबन लोग बाहर आ चुके थे। ऊपर के जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के वो दुकानदार तकरीबन फंस चुके थे। दुकानदार और कस्टमर भी थे ऊपर। तो अभी किसी से कोई रब्ता हो सका है कि कोई जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनके प्यारे अंदर मौजूद है, किसी से कोई रब्ता हुआ है? जो बेसमेंट के जो साथी थे ना उनसे तो रब्ता हो सका है, और बाकी ऊपर वालों से काफ़ी लोगों से नहीं हुआ रब्ता हमारा। चलिए, बहुत शुक्रिया सारे आपका। लोगों की खबरें हैं कि ऊपर काफ़ी सारे कस्टमर और दुकानदार हैं। अब अल्लाह बेहतर यहाँ तक कल भी बहुत सारों के सिर्फ एज़ा मिले हैं, पूरी बॉडीज़ भी नहीं मिली। कल रेस्क्यू किया ऊपर जाके लोगों ने, तो सामान तो सारा जलकर खाकस्तर हो सब गया। खत्म हो गया। नीचे कुछ खबरें थी कि बेहतर है, लेकिन आज हवा उसको भी लगी है तो आग वहाँ पे जलना शुरू हो गई है। बार बार आग जली जा रही है नीचे। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे बात करेंगे बाद में भी। और इस तरह बताया, इनकी शॉप थी बेसमेंट में और वो शॉप पर आग लगी, लेकिन इनका माली नुकसान तो हो गया, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। तो अल्लाह से दुआ यही है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह करे कि कोई मुआवजा हो और किसी तरह से रेस्क्यू का अमल जो जारी है, जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके प्यारे बाहर खड़े हैं कि उनके प्यारे अंदर मौजूद, उनको किसी तरह से बाहर निकाला जाए। तो खुदा करे कि कोई मुआवजा हो और वो तमाम लोग यहाँ से बखैर आफियत उनको निकाला जा सके, चूँकि रेस्क्यू की टीमें अंदर पहुँच गए और वो काम अपना कर रही हैं मुसलसल। शाहजेब भी मेरे साथ मौजूद है, शाहजेब से बात करते हैं अब आगे के लिए। शाहजेब, रिपोर्टिंग जो मुसलसल आप करते रहे हैं, अभी तक मतलब क्या उसमें मज़ीद आपको कोई पेशरफ नज़र आ रही है? कितनी जाम बहक होने की तस्दीक हो चुकी है? चूँकि फ़िगर्स 26 की आई थी कि 26 अफराद अभी तक जाम बहक हुए और ज़ख्मियों की तादाद जो है तकरीबन 60 के करीब बताई जा रही है और 83 के करीब लापता लोग हैं। नहीं, मैं इसमें आपको कंफर्मेशन करूंगा कि इसमें जांबाग अफराद की जो तादाद है, जो पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद हैं, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि वो उनकी तादाद जो है 20 है। तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद है जो कि गुल प्लाजा की यूनियन के सदर हैं। तनवीर भाई से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। सर, क्या अभी तक मतलब ये सारी चीज़ें, सवालात भी उठ रहे हैं सारे मामलात के ऊपर, आप क्या कहेंगे? हमने आपसे बात की थी, आपके ऑडियो बीपर्स हम चलाते रहें, अब आपके पास हम खुद चल कर आएँ, आपके साथ यहाँ खड़े हैं, क्या मुतालबात है और आप क्या हुआ है मतलब अचानक जो आग इस तेज़ी के साथ फैली? सर, पहले दिन जो आग का मामला आपको बताया था, जिस तरीके से आग लगी, और पहले दिन जो है स्टार्ट में जब गाड़ी लेट पहुंची थी वहीं से सिलसिला ख़राब हुआ। फजर तक बड़ी तकलीफ हमें उठानी पड़ी थी पहली रात को। फिर फजर के बाद जिस तरीके से जैसे गवर्नर साहब भी पहुंचे थे और फिर कुछ राब्ते भी हुए थे, फिर जो है वो KMC का अमला भी पहुंचा था, DC साहब भी यहाँ मौजूद थे, वो भी पहुंचे थे, तो अमल जो है वो तेज़ हो चुका था। वरना फजर तक तो पानी के लिए भी हम लोग तरस रहे थे कि फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ चल रही हैं और फिर एकदम बंद हो जाती बेयार और मददगार। फिर आप लोगों के चैनलों के तवस्सुस से ही जो है वो रात में जो हमारी बात हुई थी और उसके बाद ही कहा गया था कि हम इस पोजीशन के अंदर है कि अंदर से हमें आवाज़ें आ रही हैं, हमें बचाओ। कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं है, कि वो लोगों को अंदर से लाने वाला नहीं है। हमने कहा था कि कोई अंदर से ले आए, कोई इन्हें निकालें। अमली पानी वाला काम तो ज़रूर हो रहा था, मगर कोई जो है वो फिज़िकली रेस्क्यू नहीं किया जा रहा था कि ऊपर जाके किसी हमले को कोई नीचे लेकर आए। कोई हमारे भाई जो है ऊपर रह गए थे, जो खुद रेस्क्यू करने के लिए गए हुए थे। मेरी टीम के खुद 5 अफराद जो है वो खुद लापता हैं, जो मेरे ग्रुप के थे, जो 15-15 साल से हमारे साथ गुजरे हुए। कोई नहीं हुआ। एक की डेड बॉडी मिली थी, उनकी नुमाइश जनाज़ हुई। फाइनेंस सेक्रेटरी एक हमारे थे, मोहम्मद अली भाई, जो मेरे खुद के ग्रुप के थे, हमारे साथ जो है सारे सरंजाम देते, वो खिदमत करते करते वो भी शहीद हुए। एक सरफराज जो है मेरा प्रेसिडेंट एडवाइज़र था, वो भी शहीद हुआ। बस तो ये पोजीशन है जिस पोजीशन में हम गुजरे। हम जितनी तकलीफ़ हमने उठाई, जो भी हुआ, जो मामला हो गया, अब उसको सीधा करने की तरफ जब चल रहे हैं, सीधा करने जा रहे हैं, तो लोगों को इसमें भी तकलीफ़ हो रही है। काफ़ी जगहों पे तनकीद हो रही है कि जो है वो सदर बिक गया, गवर्नमेंट ने फ़लाँ काम कर लिया, ये काम हो गया, अब इनका बंद कमरों में फ़ैसला हो गया।
हम बंद कमरों में फैसला करेंगे तो मर के हमें अल्लाह को जवाब देना है। हमारे भी औलादे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चों वाले हैं। किसी माँ की गोद उजड़ी है, किसी बाप का बेटा गया है, किसी बहन का भाई गया है। अगर किसी की तरफ जो ज़्यादती अगर हमारी ज़ात की तरफ से होगी तो हमें भी भुगतना है। तो लिहाजा तनकीद से बेहतर है कि लोग हमारे गम में, हमारी मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहें। अगर इस चीज़ को साथ है, लेकिन कुछ सवालात उठ रहे हैं जी, यहाँ पर। जी, जी। अच्छा, यहाँ जो फायर फाइटिंग का निज़ाम था वो मौजूद था अंदर? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद था। निज़ाम से मुराद ये कि सर 164 सिलेंडर जो है हमने ये नब्स किए हुए थे हमारे मॉल के अंदर। जितनी जो पोजीशन थी हमारी उस हिसाब से 164 लगाए थे, कुछ कुछ फासले के ऊपर। जिस वक्त ये आग लगी तो पहले जो है इसको बुझाने की कोशिश हम लोगों ने खुद की। मैं खुद खड़ा था, मेरी टीम खुद खड़ी थी। ये आप पीछे अगर दिखा सकते हैं, इसके बराबर वाली गली में आग लगी थी। एक शॉप पे, फ्लावर की शॉप थी। हम पहुँचे तकरीबन 2-4 मिनट के फ़र्क से, बुझाने की कोशिश की। फायर बॉल्स भी हमने फेंके, मगर वो आग थोड़ी कम होने के साथ साथ एकदम से फैली और फिर एसी की पाइपिंग वगैरह में ऊपर आग लगी। और फिर इस तरफ एम जनआउट की गेट की तरफ, क्योंकि वेंटिलेशन हवा का दबाव ज़्यादा था, कभी वहाँ जा रही कभी वहाँ जा रही, एकदम फैलना शुरू हुई। तो हमने फ़ौरन से जो है टोटल जो है एरिया शट डाउन किया। की में कॉल करके फ़ौरन शट डाउन करवा दिया था 8 से 10 मिनट के फ़र्क से। भी तनकीद हो रही है कि लाइट क्यों बंद कर दी गई, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि अगर लाइट ऑन होती इनको समझदार अगर होते, अगर ये सोशल मीडिया के नए नए जो आजकल जो बच्चे आ गए, इनको अगर इतनी अकल होती कि अगर मैं इसको बंद ना कराता तो इतनी बड़ी तबाही मच जाती कि खाली जो हमारे जो है ना 7 तो खाली पीएमटी हमारे गुल प्लाजा के खुद थे, वो अगर ब्लास्ट कर जाते या अंदर जो है मॉल के अंदर होता तो वो क्या होता कि जो जाने बच के निकले हैं 5 से 5,500 लोग निकले हैं बाहर। अच्छा जी जी, वो कैसे निकले हैं वो मैं आपको बताऊं। आप लोगों की बातों में ही उस सवाल का एक जवाब है कि 1200 दुकानें हैं, 1150 से 1200 दुकानें। एक दुकान के अंदर 5 से 6 आदमी की एवरेज बनती है। 2 सेल्समैन होते हैं, 2 हेल्पर्स होते हैं, एक सफाई करने वाला बच्चा होता है। तो अगर आप 1200 को 6 से आप अगर करने ही जाते हैं तो 5 से 5,500 तो हमारे मॉल के खुद के जो लड़के हैं, स्टाफ है, वर्कर्स है, वही मौजूद होते हैं। फिर हफ्ते का दिन था, हफ्ते की रात थी, 10-10:15 बजे का टाइम था। 1000 से 1500 जो है कस्टमर का फ्लो भी यहाँ मौजूद था। इसके अलावा जो है हमारी छत है, वहाँ पे फुल पार्किंग होती है, पार्किंग उस टाइम पूरी फुल थी जो पोजीशन थी। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये भी तनकीद उठी कि इमरजेंसी हमारे पास एग्जिट नहीं थे हमारे यहाँ, मैं आप सारे सवाल इतने सवाल हो गए हैं कि इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं आपको 350 इमारतें इस शहर में ऐसी है आज भी 350 इमारत का मुझे नहीं पता। मैं अपनी इमारत की बात करूंगा जो आज झुलस चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। हमारी ज़िंदगी यहाँ निकली, ज़ीरो से यहाँ पर आए थे, शुरू हुए, आज फिर ज़ीरो पे हम खड़े हो गए। हमारा ये हाल है, हमारी जो पोजीशन है। आप मुझे बताया झुलस गया पूरा मॉल, वहाँ जो है उधर से पूरी गिर गई है बिल्डिंग। उसके बावजूद भी आप अभी अगर विज़िट करेंगे तो आपको 26 जो हमारे इंटर और एग्जिट जो हमारे गेट्स है उसमें से 16 आपको अभी भी नज़र आएंगे। ठीक है, 6 स्टेयर्स हैं हमारी, वो अभी भी नज़र आएंगी। बराबर में मस्जिद है, उसमें 3 गेट से अभी भी नज़र आएंगे। वहाँ आएंगे, आपको रैंप हमारा जो नज़र आएगा, जो इमरजेंसी एग्जिट में हमेशा यूज़ होता है, सारे फ्लोरों को टच करता है। जब वो अगर रैंप ना हो तो गाड़ी ऊपर पार्किंग कैसे छत पे हो रही है, रैंप ना हो तो गाड़ी कैसे नीचे उतर रही है। मतलब इमरजेंसी एग्जिट था? बिल्कुल एग्जिट थे। इमरजेंसी एग्जिट से मुराद ये कि सर बैक साइड पे हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट के। आग लगे तो बंदा पीछे से निकल जाए। हमारे गुल प्लाजा में तो अगर आग लगने का मामला हुआ तो 13 जगहों से निकलने के रास्ते थे। मेजदाइन से 13 जगह थी, 13 जगहों से निकलने के रास्ते थे। और वो अगर सर्चिंग की टीम आती तो आज भी उसको इंस्पेक्शन करके चेक कर सकती है। मसला ये भी तो था ना कि दुकानदार तो शायद उन रास्तों से वाकिफ होंगे, लेकिन जो कस्टमर्स हैं बहुत वैलिड पॉइंट है, वैलिड बात की कि कस्टमर बाज़ औक़ात नहीं होते। तो जो मेजदाइन फ्लोर पे जो लोग फंसे हैं ना सर, जो 60 के करीब जो लोग हैं उसमें 10 से 12 कस्टमर्स हैं। जो 40 से 48 लोग जो रुके हैं ना, वो कस्टमर को निकालने के लिए रुके थे, क्योंकि हमारी जो गुल प्लाजा है ना, अंडर द अम्ब्रेला एक गुलदस्ता था सर। बेशक सारे दुकानदार एक वक्त में एक साथ खड़े रहने वाले लोग थे सर। शादी की अगर किसी को सामान खरीदना होता था ना, तो वो एक फैमिली यहाँ पर आती थी और पूरे शादी का सामान यहाँ से इकट्ठा करके ले जाती थी। तो जो लोग यहाँ शादी की शॉपिंग करने आए थे वो घर मातम कदा हैं। बस मातम का हुआ, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनके मामलात करे। आज हम देख रहे हैं कि हमारी औलादें थी, समझो हमारे बच्चे थे। बेशक जिसको खौफे खुदा हो तो वो यही बात करेगा कि हमारे बच्चे थे। तो हम पे लिहाजा तनकीद ना की जाए, इस चीज़ पे हमारा साथ दिया जाए, हमारी आवाज़ बना जाए। और हमारी आवाज़ में जब लोग हमारे साथ सारे खड़े रहे, जब कराची चैम्बर खड़ा रहा तो माशाल्लाह हमारी सुनवाई भी हुई। और सीएम साहब ने खुद बुला के पर्सनली हमारी कल जो मीट भी हुई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जो शोधा है उनके लवाकिन के लिए 1-1 करोड़ रुपये का जो है मुआवजा भी जो है ऐलान किया, आपको शायद पता चला होगा। मुआवजा भी हुआ। उसके बाद जो है वो दुकानदारों की भरपाई की भी बात हुई और दुकानदारों को जो है वो जो है कंपलसेशन भी किया जाएगा। यहाँ वापस इंशाल्लाह इस इमारत को जो है वो आबाद किया जाएगा नए सिरे से इंशाल्लाह ताला। सारे मौक़िफ़ जो है इंशाल्लाह पूरे हो रहे हैं। अब जब सारे मौक़िफ़ पूरे होने जा रहे हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम है
कि यार ये क्यों हो रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्यों इन्हें जो है वो बुरा भला नहीं कहा जा रहा जो 2 दिन कहा जा रहा था। अब मैं अगर बुरा भला कह के चीज़ें करने चलूँ, जब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मैं अपनी अन्ना के अंदर 1200 दुकानदार के पीछे 12,000 खानदानों को रोड पे तो नहीं बिठाऊंगा। अगर कोई बात हो रही है, अगर वो मेरे मौक़िफ़ पूरा कर रहे हैं और लोगों को अगर हेल्प मिल रही है, उनका रोज़गार शुरू हो रहा है, उनका दस्तरखान वापस शुरू हो रहा है, तो मैं क्यों अपनी अन्ना के अंदर जो है अपनी ज़िद को, अपनी पब्लिसिटी, अपना फेम बनाने के लिए मैं जो है लड़ना शुरू करूँ। आज पाकिस्तान की टीम, आज की पूरी टीम, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जो शहादतें हुई हैं उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। सर, साथ कोई हमारे प्लेटफॉर्म से, हुकूमत सिंध से कोई मुतालबा आप चाहते हैं कि जो आपके मुतालबात आपने सामने रखे हैं उसमें मज़ीद कोई मुतालबा हो, जो मैसेज आप देना चाहें? अब आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत सिंध से तो मुतालबात पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब हम वफाक से मुतालबात करते हैं। हम जो है वो वज़ीर आज़म से मुतालबात करते हैं, वफाक से करते हैं, आर्मी चीफ से करते हैं कि लिहाजा आपकी तरफ से भी हमें भरपूर जो है वो ताउन किया जाए, भरपूर सपोर्ट की जाए। वफाक की तरफ से भी जो है लवाकिन के लिए जो है कुछ ना कुछ ऐलानात किए जाएँ, क्योंकि वजह यह है कि जिस माँ का बच्चा चला गया ना, आप उसको करोड़ों दे दो, उसकी औलाद वापस नहीं आएगी। ऐलान जो हुआ है तनवीर भाई, आपको लगता है 1 करोड़ की ये दुकान भी नहीं होगी शायद? नहीं, वो बिल्कुल बेशक आपकी बात बिल्कुल बराबर है। 1 करोड़ की दुकानियों की दुकानें उससे महंगी हैं, महंगी है, और 1 दुकानें करोड़ महंगी में हैं, मगर वो सामान डाल सकते हैं? मगर इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 20,000 25,000 रुपये सैलरी वाले वर्कर्स थे, जिनके घर का राशन ही उसी से चलता था। हमारे यहाँ देखेंगे 70% जो सेल्समैन तबका है, रनसोलन से, लियारी से, दूसरी साइड से, बहुत एक जो है ना गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे थे। अब हमने इनकी जंग लड़ने की कोशिश इसीलिए की कि कुछ माँ ऐसी हैं कि जिनकी इकलौती औलाद थी, कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी 3 बहनें थी, घर में बैठी हुई थी, भाई एक कमाने वाला था, तो उनका आगे का फ्यूचर भी है, सारी चीज़ें भी हैं, सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। तो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया, सिंध गवर्नमेंट ने, मैं तो इस बात को सराहूँगा कि ये इन्होंने ऐलान किया, बड़ी बात है। अगर ये भी ये नहीं करते तो हम क्या करते? नहीं तनवीर भाई, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं सर, और कोशिश करेंगे जो आवाज़ आपने उठाई है वो हुकाम बाला तक पहुँचे, और इंशाल्लाह जो दूसरी चीज़ एक आपके चैनल के तवज्जुह से बताता चलूँ कि जो है सोशल मीडिया पे बड़ी बात चलना शुरू हो गई कि 5,500 रुपये जो है वो मेंटेनेंस लिया जाता था। अच्छा, आप एक चीज़ उस स्लिप में नोट करें कि उसके नीचे सिग्नेचर दिखाया जा रहा है पास्ता, मतलब सिंपल नाम, मेरा नाम है तनवीर कासिम पास्ता, मेरा सिग्नेचर, और वो जो स्लिप AI से जिसने भी जनरेट की है, अल्लाह उसका भला करे कि किसी घर में ऐसा मामला ना हो। जो रियल स्लिप्स हैं वो भी किसी अल्लाह के बंदे ने सोशल मीडिया पे डाल दी, रियल और फेक का सबूत करके। तो ये आपके चैनल के तवज्जुह से ये चीज़ भी चलनी चाहिए कि 1,500 रुपये पर दुकान का मेंटेनेंस होता था। इस दौर के अंदर जब 1,500 रुपये में एक वेयर हाउस का मेंटेनेंस नहीं होता, वेयर हाउस भी यहाँ गुल प्लाजा के पीछे जितनी मार्केट है 4,000 से 5,000 मेंटेनेंस वेयर हाउसेस के हैं हमारी, हाँ वेयर हाउसेस के हैं, जिसमें शॉप का 1,500 रुपये हम ले रहे थे, 1,500 रुपये मेंटेनेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वेलफेयर करते चल रहे आ रहे थे, और जिस तरीके से चलाते थे वो हमारा रब और हम जानते हैं। मगर उस चीज़ को जो चढ़ा गया, जो चीज़ की गई, तो खैर मर के अल्लाह को सबको जो जवाब देना है, तो जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। ये एक उनको जवाबात भी आ गए, जो सवालात हम चाह रहे थे आपसे करने एक अच्छे वे में, आपने वो तमाम सवालात के जवाबात भी दे दिए हैं। तनवीर भाई, हम अपनी टीम की जानिब से आपसे यही कह सकते हैं कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, और जिस हद तक हो सकता है हम आपके साथ हैं यहाँ पर, और आपके साथ खड़े रहेंगे। देखें कि अभी भी हमारी जान नहीं छूटी है, बिल्कुल अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए। अभी इस वक्त बेसमेंट के अंदर आग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल है। ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आज हम सुबह थोड़े सुकून में आए थे कि चलो आग देख के जो है ना थोड़ा काबू हुआ, और रेस्क्यू चल रहा था। अब बेसमेंट में आग लग गई। सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम इंशाल्लाह दोबारा आपके पास आएंगे और दोबारा आपसे रब्ता भी करेंगे, और अगर मज़ीद कोई सवालात, यकीनन जो सवालात उठ रहे थे उनके जवाबात आपने दे दिए हैं, तो नाक़दीन को ये करारा जवाब होगा जो बात यहाँ सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया सर।